परम पूज्य आचार्य गुरुवर चंद्र स्वामी आचार्य भगवत विराट सागर जी महाराज की आचार्य भगवत विभव सागर जी महाराज की आचार्य भगवत शुद्ध सागर जी महाराज की श्री माता की कल्याणी मंदिर मुरारी मवद्य भेदी वितावय प्रथम निंदित मंद्रि पद्म संसारी सागरी निमज्जित जंतो होताय मानमभिनम में जिनेश्वरस्य। सभी से पढ़ते बन जाएगा पहला काव्य। पहले काव्य के उच्चारण में कहीं किसी को कोई तकलीफ? कोई सुनाएगा पढ़ के? कोई पढ़ के सुनाएगा? सुनाओ, एक दिन कोई भी पढ़ के सुनाओ या फिर एक साथ सब लोग पढ़ के सुनाओ। अर्थ समझ में आ गया था? अर्थ बनेगा लगाते, अनुवाद करके बनेगा, मीनिंग उसके मीनिंग नहीं आएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है ना? कल्याण अर्थात जो कल्याणों के मंदिर हैं, जो शुभ को देने वाले हैं, सुख को देने वाले हैं, शांति को देने वाले हैं, समृद्धि को देने वाले हैं, जो सुख के मंदिर हैं, सुख के आलय हैं, उदार हृदय वाले हैं, महान हैं, मवद्य भेदी पाप को नष्ट करने वाले हैं। मवद्य मतलब पाप को, भेद मतलब भेदी मतलब नष्ट करने वाले हैं। भीता भय संसार सागर से भयभीत, के भीता भय मतलब संसार से डरे हुए। भीता भय प्रथम निंदित अर्थात प्रशंसनीय है। कौन प्रशंसनीय है? जो प्रशंसनीय है। किस कारण से प्रशंसनीय है? संसार से भयभीत प्राणियों को शरण देने के कारण अर्थात अभयदान देने के कारण जो प्रशंसनीय है। मंघ्रि पद्मम अर्थात जिनके चरण कमल को, मंघ्रि मतलब चरण कमल को, संसार सागर निमज्ज अर्थात संसार सागर, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को, निमज्ज दशेष जंतु, संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए जो पोतायमान जहाज के समान है, मभिनम्य ऐसे प्रभु के लिए, ऐसे जिनेश्वर के लिए मैं नमस्कार। अर्थ कुछ तो समझ में है, क्योंकि हमें यहीं पढ़ना है, घर पर पढ़ने की फुर्सत, यहीं पढ़ो, यहीं रख दो किताब तो विद्या आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो आपको एक बार घर पर जाकर के भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए अपन दूसरे काव्य की ओर प्रकाश डालते हैं। यस्य स्वयं यस्य स्वयं सुरगुरुर गरिमाम्बु रासे गरिमाम्बु रासे स्तोत्रम शु विस्तृत मतिर ना विभुर
विधातुम तीर्थे स्वरस्य कंठस्मय धूमकेतो धूमकेतोस तस्याः मेष किल संस्तवनम करिष्ये यस्य स्वयं सुरगुरु गरिमा पुराशी स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न बिभर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कंठस्मये धूमकेतो तस्याः मेष किल संस्तवनं करिष्ये यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमां पुराशी स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न बिभर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कंठस्मये धूमकेतो तस्याः मेष किल संस्तवनं करिष्ये एक बार पुरुष पद दूसरी बार महिला पद सुनाई भैया अर्थात यहाँ पर आचार्य भगवंत प्रतिज्ञा धारण करते हुए कहते हैं यश जिन पार्श्वनाथ स्वामी की स्तुति स्वयं कौन सुर गुरु अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात बृहस्पति अर्थात गुरु बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सके हैं जो गरिमा के समुद्र है। क्या है? गरिमांबुरा से अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि जो गरिमांबुरा से गरिमा के समुद्र हैं स्त्रोतम सुविस्तृत अर्थात उनके खुद विस्तृत बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ विभु मतलब समर्थ न अस्ति नहीं हो सके हैं जो कमठ के लिए कंठस्मय धूमकेतु जो कमठ के लिए धूमकेतु मतलब अग्नि के समान थे। किसके समान थे? अग्नि के समान थे। क्या करने के लिए? उसका मान भस्म करने के लिए। किसका मान भस्म करने के लिए? कमठ को इतना मान था अपनी विक्रिया पर कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उसने भगवान के ऊपर कितना उपसर्ग किया था, लेकिन उसके उपसर्ग करने के बाद में भी भगवान अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, तो उसका मान भंग हो गया।
कि मैंने इतनी ज्यादा अग्नि बरसाई, पत्थर गिराए, वर्षा की, यहाँ तक पानी में भी डुबो दिया, लेकिन फिर भी इनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तब उसे लगा कि मैं इनसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। तो ऐसे जो कमठ के लिए, मान भस्म करने के लिए अग्नि के समान थे, धूमकेतु जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाल दो, क्या होता है, अग्नि में वो वस्तु समाप्त हो जाती है। तस्याहमेष किल संस्तवनम करिष्ये, ऐसे उन पार्श्वनाथ स्वामी की निश्चय से मैं स्तुति करूंगा, करिष्ये करूंगा, संस्तवनम मतलब स्तुति, किल मतलब निश्चय से, तस्याहमेष अर्थात उनकी स्तुति करने का मैं संकल्प धारण करता हूँ। इस प्रकार से कुमुदचंद्र स्वामी आज भगवान की स्तुति करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं कि जिन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति ब्रह्मा विष्णु महेश बृहस्पति भी नहीं कर पाए, फिर भी मैं उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करने का पुरुषार्थ करूंगा। कुछ समझ में आया? चलिए आप सभी से दूसरा काम पढ़ते बोलो तो बन जाए, क्योंकि ये भी हमें बोल रहे हाँ। चलिए अपन अपनी चलते हैं 6 कक्षा की ओर।